भाभी सा कितनी खुश लग रही है ना नाहर। हाँ, इस पराये बच्चे के साथ पल भर में ही अपनी जिंदगी भर की खुशियां अपने आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। ये बच्चा तो बहुत बड़े खजाने की चाबी है। और वो उर्वशी, वो चाहती है कि सारी मलाई खुद हजम करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्वशी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। उसने काकासा के साथ साथ मेरे भी सिग्नेचर्स ले लिए हैं प्रॉपर्टी पेपर्स पे। इतनी जल्दी उसने ऐसा कैसे कर लिया? मैं चाह रही थी कि हम अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक साथ एक जगह बैठें। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग हमारे यहाँ सब परिवार भोजन पर पधारें। सलोनी, जरा इन कागजात पर दस्तखत कर दो। कैसे करूँ काकी साहब? ईमान धर्म तो नीलाम कर ही दिया है। दिल नाम की चीज तो होगी, या उसे भी बेच खाया तूने? जीजी सलोनी को साइन करने के लिए मजबूर ना कर सके, इसलिए हमें सारा ड्रामा करना पड़ा कि एक्सीडेंट में सलोनी का हाथ टूट गया। माता जी का शुक्र है कि ये नाटक ही था, वरना मैं तो तेरे हाथ में ये सब देखकर डर ही गई थी सलोनी। ये तुम लोगों ने बहुत समझदारी का काम किया। लेकिन नार, ये बताओ, कुछ पता चला वो औरत कौन थी जिससे उर्वशी मिली थी? भाभी साहब, भगवान पर भरोसा रखिए। जीजी कब तक हमारे बच्चे को हमसे दूर रखेगी? हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। मैंने आपकी सुनी गोद भरने का वादा किया है ना आपसे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे और अपने आप से। हमें बस थोड़े संयम से काम लेने की जरूरत है। मैं उस वक्त तक प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने से अपने आप को बचा सकती हूँ जब तक कि ये मेरा हाथ ठीक ना हो। लेकिन तब तक हमें ये पता लगाना होगा कि जीजी ने बच्चे को कहाँ छुपा रखा है। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें जिससे इस घर की खुशियां वापस लौट सके। अभी तक हमने बच्चे को ढूंढने की जितनी कोशिशें की हैं, सारी नाकाम रही हैं। पता नहीं कहाँ है वो। मुझे पूरा विश्वास है कि माताजी महाराज तुम्हें निराश नहीं करेंगी। इस घर की खुशियां फिर से जरूर लौट के आएंगी, देख लेना। आज रात के खाने की किसकी क्या फरमाइश है, अभी से बता दीजिए। चिंता ना कर सलोनी, तुम्हारे माता पिता ने डिनर पे इनवाइट किया है। वाह क्या बात है, लेकिन हम आपके साथ जा नहीं पाएंगे। क्या है कि कुछ सेहत ठीक नहीं, और फिर आप लोग सब रात को देर से लौटेंगे और हमें रात तक जागने की अब आदत नहीं रही। ठीक है काका साहब, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर ये तय हुआ, आज रात का खाना हम सलोनी के घर पर खाएंगे। तो भाई सब लोग नाश्ता हल्का करना, क्योंकि सलोनी की मम्मी इतना स्वादिष्ट पकवान बनाती है। थोड़ी तो जगह होनी चाहिए पेट में, नहीं? अच्छा, तो खाने पीने की बातें हो रही हैं और वो भी मेरे बिना। क्या हुआ छोटी सलाली जी, आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं कंवर साहब, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब बेहतर है। अरे भाई कंवर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऐसे अचानक। दरअसल बात यह है कि जामनगर का जो काम था वो जरा जल्दी खत्म हो गया, तो मैं वहां रुक के क्या करता, और खासकर जब दिल अपने घर वालों से मिलने को मचल रहा हो। कंवर साहब बैठिए तो सही।
अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। बैठता हूँ। अब बताइए वृंदा कहाँ है? अरे लेता हूँ। पहले वृंदा की बात। आप लोगों को याद है वृंदा का एक भाई हुआ करता था जो घर छोड़ के भाग गया था। वो वहां जामनगर में हमारी फैक्ट्री में काम करता है। वृंदा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरे नए साले साहब, मतलब वो वृंदा के जो भाई साहब हैं, उन्होंने भी वृंदा को न जाने कहां कहां ढूंढा। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। भाई उनके भाई साहब जो हैं वो जामनगर में ही रहते हैं। तो वृंदा मुझसे कहने लगी कि कुछ दिन अपने भाई के घर रहना चाहती है। तो बस वो वहीं रह गई और मैं यहाँ चला आया ये कचौड़ियाँ वगैरह खाने हैं। भगवान की लीला तो देखो, बिछड़े भाई बहन का मिलाप करा दिया। अब भाई तो एक बात तो तय है कि आज रात का खाना सलोनी जी के मायके में होगा। चिरमी, अच्छा देखो, वहां जरा सबके साथ तमीज से पेश आना, कोई गलती मत करना। तुम्हारी एक गलती की वजह से सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तू कहना क्या चाहती है? हाँ, चिरमी क्या जानबूझ के सबके साथ झगड़ा करती है? नहीं नहीं देखो, अरे अगर कोई जबरदस्ती गले पड़ जाए तो गुस्सा नहीं आएगा? देख, मैं कह देती हूँ, अगर इस बार उस बुढ़ा बुढ़ी ने मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की ना, तो मैं तो उनको सीधा करके ही रहूंगी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम चिरमी, प्लीज। हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, जरा अपनी जुबान पर काबू रखना। देखो, वीर की वजह से वैसे ही हम तुम्हारे साथ आ नहीं सकते हैं, तुम्हें ही सब कुछ वहां संभालना होगा। देख सेठानी, वैसे चिरमी अपने से उलझने वाले को कभी बख्शती नहीं है, लेकिन अब तू कह रही है तो ठीक है, मान लेती हूँ तेरी बात, नहीं कहूंगी उनसे कुछ। ठीक है सेठानी, मैंने साड़ी तो सुंदर पहनी है, लेकिन सुंदर लगने के लिए सुंदर गहने भी जरूरी है कि नहीं? तेरे झुमके तो बहुत प्यारे हैं। चल उतार इसे, देख मेरी साड़ी से कितने मेल खाते हैं। उतार। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है चिरमी? कमाल है। अरे तू घर पर ही रहेगी तो इन गहनों का क्या काम? उतार, सोच क्या रही है? है कि नहीं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। वैसे एक बात कहूं, इन झुमकों के बदले तेरे उस बुढ़ा बुड्ढी की हर गाली मंजूर है मुझे। कावेरी, लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं सलोनी दी, आप सबके साथ बैठ के डिनर एंजॉय कीजिए और मैं कर लूंगी। आप मेहमान हैं, मेहमान की सेवा की जाती है, उसे काम नहीं कराया जाता। खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। सिर्फ बहुत सारा नहीं भाभी साहब, बहुत लजीज खाना बनाया है मम्मी जी ने। ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये सब कुछ कावेरी ने ही बनाया है। अरे फिर तो तारीफ के असली हकदार कावेरी है। अच्छा, आप लोग तारीफें करते रहेंगे या फिर कुछ खाएंगे भी? सलोनी दी, जल्दी से आप खाना खा लीजिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? रुकिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। देखिए सलोनी दी, ये तस्वीर मुझे आपके घर के बाहर पड़ी हुई मिली। देखिए ना, इस औरत की शक्ल आपसे कितनी मेल खाती है। सिर्फ पहनावे का फर्क है, वरना हूबहू आपसे मिलती है। देखा ना कितनी शक्ल मिलती है इस औरत की सलोनी दी से।
इसमें इतनी हैरानी की बात कौन सी है भाई? सलोनी की शक्ल तो सलोनी से ही मिलेगी ना। लेकिन ये ड्रेस और ये तो एक बार हम लोग एक मेले में घूमने गए थे, वहां कुछ कबीले वाले भी थे जो कि इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो सलोनी को उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा और उसने उन्हीं की तरह ड्रेसअप होकर फोटो खिंचवाई थी। और ये आदमी और ये बच्चे कौन ये? अरे ये कबीले के लोग हैं। पर अरे कावेरी, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना, पहले इन लोगों को खाना तो खा लेने दो। चलो जल्दी खाना सर्व करो। ये चेहरे का उड़ा उड़ा रंग, ये आंखों आंखों में इशारे, कुछ तो है जो कावेरी से छुपाया जा रहा है। लेकिन कब तक? राह सामने हो और कावेरी पर्दा उठाकर मजे न ले। इम्पॉसिबल, इस रात से भी पर्दा जरूर उठेगा। समझ नहीं आ रहा कावेरी तक ये तस्वीर कैसे पहुंची। जब तुम लोग अपनी मासा से मिलने गए हुए थे ना, तो उस दिन कावेरी घर आई थी और सलोनी के कमरे से चाहिए था उसे कुछ। मैंने उसे जाने दिया, कुछ लोग मिलने आए थे तो अकेली गई थी वहां पे। हो सकता है तब उसने उठा ली हो तस्वीर। अब समझ में आया कावेरी ने हमें वहां क्यों बुलाया था। मुश्किल की बात यह है कि उसे कुछ कह भी नहीं सकते, रिश्ते में है वो तो। ये तो तय है कि कावेरी एक शैतान का नाम है और हमें जीजी से निपटते हुए कावेरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने तो तस्वीर जीजी से छुपाकर अपनी अलमारी में रख दी थी, ठीक उसी तरह जो जीजी के हिसाब से चिरमिकर थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तस्वीर जीजी के बजाय कावेरी के हाथ लग जाएगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं उस कावेरी को बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो किस मिट्टी की बनी है। आप परेशान मत होइए, मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप गवाह हैं कि मैं हमेशा से ही अपने परिवार के लिए जीती आई हूँ। परिवार की खुशी को ही अपनी खुशी समझा है। आज मेरा वही परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इन मुश्किलों का सामना कर सकूं और अपने परिवार की खुशियों को वापस ला सकूं। हे माँ, भाई साहब मेरे लिए मेरे राम है। हमेशा एक बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाया है उन्होंने, पर मैं ही सही मायने में कभी उनका लक्ष्मण नहीं बन पाया। अपने राम के दुख को कभी कम नहीं कर पाया। मैं मेरा साथ दूंगा ताकि मैं भाई साहब के बच्चे को ढूंढ सकूं, अपनी भाभी साहब की खाली गोद को खुशियों से भर सकूं। मेरे बच्चों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर तू क्यों उनके साथ ऐसा कर रही है? मेरे बच्चों के दुखों को दूर कर, दूर कर। मत परेशान हो तारा, माता के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा।
क्या हुआ सलोनी? नाहर, वो साड़ी उस दिन जीजी के साथ जो औरत बात कर रही थी, उसने भी बिल्कुल ऐसी ही साड़ी पहनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत इन्हीं में से एक हो? नाहर, हो ना हो उस औरत का इस अनाथ आश्रम से जरूर कोई ताल्लुक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे से जुड़े सारे सवालों के जवाब हमें इसी अनाथ आश्रम में मिलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ब्रिजेश, अनाथ आश्रम का नाम देखो, ये वही अनाथ आश्रम है जहाँ जीजी जाया करती है। देखा तारा, चलो बच्चों, माता ने हमें बच्चे तक पहुँचने का रास्ता भी दिखा दिया। ब्रिजेश, हमें उस अनाथ आश्रम में जाना चाहिए। हाँ ठीक है तारा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो औरत कौन है जिसकी पीठ पर वो टैटू है? ब्रिजेश भाई साहब, मेरे पास एक आइडिया है। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। एक्चुअली हम अनाथ आश्रम में रहने वाले सारे बच्चों के लिए और केयर टेकर्स के लिए उनके कपड़ों का नाप लेकर सिलवा कर डोनेट करना चाहते हैं। हम साथ में मास्टर जी को भी लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। आप जरा अपने सुपरवाइजर को बुला लेंगे प्लीज? सर आप यहीं रुकिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। जी कहिए, मैं यहाँ का सारा काम देखता हूँ। जी हम आपके अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ कपड़े डोनेट करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश दुनिया के हर इंसान की सोच आप लोगों जैसी होती। मैं 1 मिनट में बुलाता हूँ सबको। मैडम, यस सर। जरा सबको बुला के लाइए, बहुत जल्दी जाइए। सबके मेजरमेंट्स हो गए हैं। इतने ही लोग हैं या कोई बाकी है तो बुला लीजिए उन्हें भी। एक पर्सन बाकी है। हमारी स्टेला मैडम, मैट्रन है हमारी। इस वक्त कहाँ मिलेंगे हमें वो? इस वक्त तो वो अपने क्वार्टर में शायद रेस्ट कर रही होंगी। चलिए मास्टर जी, उनके क्वार्टर में चल के उनका नाप ले लेते हैं। ठीक है? कहाँ रहती हैं वो? सामने सामने। भाई साहब, आप लोग घर पहुंचिए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। हाँ आइए आइए। चलिए।